अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हर घर की तरह तकरीबन 90% घर जो पाकिस्तान में होते हैं, उस घर की तरह हमारा भी दिन का आगाज़ जो है वो अच्छी सी गर्मा गर्म चाय के साथ ही होता है। और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जो हैं वो बेटी की आदत है हमें। मैं तो खैर इस टाइम पे सिर्फ खाली चाय लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को होता है कि साथ को बिस्किट्स बादाम वगैरह ये सब हों। तो बस ये जो है मैं चाय बना रही थी, और नाश्ता की मैंने वीडियो नहीं बनाई। जब तैयार होते हैं तो उसके बाद मैं बनाती हूँ, क्योंकि वो आज नाश्ता नहीं करना चाह रहे थे। ये 1 बजे का टाइम है, ये मैं दोबारा चाय बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरी हेल्पर होती है वो मेरे साथ एक दफ़ा लाजमी चाय पीती है, और उसी टाइम पे मैं थोड़ा बहुत नाश्ता जो मैंने करना होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो मैं उनके साथ ये नाश्ता भी कर रही थी। उसके बाद मैं अलफ़ता आ गई थी ग्रॉसरी के लिए। आना तो मुझे 12-1 बजे था, लेकिन जो मैंने उनको बताया वो बच्चे की छुट्टी ख़त्म हो रही थी, उसने आना था, वो लेट हो गया। सो मैं भी लेट हो गई। तो आई थिंक हम 3 बजे अलफ़ता पहुँचे हैं। और अलफ़ता से मैं ग्रॉसरी इसलिए करती हूँ कि मुझे एक सहूलत लगती है यहाँ पे आपके कि आपको अंडर वन रूफ़ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको कुछ कॉस्मेटिक्स लेनी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है, मेकअप लेना है, वो सब कुछ मिल जाता है आपको। और फिर ग्रॉसरी में भी ऐसा होता है, जो चीज़ें होती हैं, बाज़ सॉसेज़ होती हैं जो नई नई रेसिपी आप सुनते हैं तो अक्सर जगह आम जगहों से नहीं मिलती, लेकिन यहाँ से है कि आपको 99% चीज़ें जो मिल जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बड़ी आसानी हो जाती है यहाँ पे आने से, ये मेरा जो है ना काम बच जाता है। सो मैं अभी सबसे पहले ऊपर गई थी मेकअप सेक्शन पे। मुझे कुछ चीज़ें अपनी बहन के लिए लेनी थी, कुछ एक आधा क्लेंज़र और एक दो चीज़ें जो है वो मुझे खुद लेनी थी, जो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। तो बस मैं वो लेने के बाद वहाँ पे जो है वीडियो जो है ना वो बनाई तो थी, लेकिन वो ठीक नहीं बनी। सो मैंने उसको इस आज के व्लॉग में ऐड नहीं किया। ये बस मैं बिस्किट्स के सेक्शन में आई हुई थी। मेरी मदर ने कुछ बिस्किट्स कहे थे वो लेने थे। और अच्छा, मैं जो ग्रॉसरी करती हूँ उसमें मैं इस तरह करती हूँ कि मैं 2 तरह से ग्रॉसरी करती हूँ, मतलब 2 तरह से नहीं, हिस्सों में। जैसे मैं सबसे पहले लेती हूँ नॉन फूड आइटम्स, क्योंकि क्योंकि अपनी अकेले की शॉपिंग नहीं करनी होती है, मैंने अपनी मदर के लिए भी ग्रॉसरी करनी होती है, बहन की भी। मतलब उनकी 100% तो नहीं होती, लेकिन उनको भी जो चीज़ें अपने घर के पास से नहीं मिलती हैं वो फिर मुझे मैसेज कर देते हैं, तो मैं उनकी भी वो चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। तो उसमें ये होता है कि नॉन फूड आइटम्स एक बास्केट में कर देती हूँ। उससे ये एक सेफ्टी होती है कि आपकी जो है वो चीज़ें जो हैं वो स्मेल नहीं जाती। जैसे सर्फ़ वगैरह, जैसे हारपिक, लेमन मैक्स वगैरह, ये लिक्विड्स होते हैं ना, इनकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। तो ये खानों में चली जाए तो फिर जो है ना खाने का जायका जो है ना वो मतलब अच्छा है, जितना भी हो, एक स्मेल जो है ना आपको अजीब सी फीलिंग आती है। सो मैं पहले वो सब चीज़ें लेके नॉन फूड आइटम्स की, उसके बाद जो है मैं एक नई ट्रॉली मंगवाती हूँ। वैसे भी वो फिल तो हो ही गई होती है, तो उसके बाद जो है मैं सारे फूड आइटम्स जो है ना वो लेती हूँ। और सबसे लास्ट में फ़्रोज़न चीज़ें लास्ट में इसलिए भी लेती हूँ कि एक दो जगह अगर आपने और भी रुकने हैं, सेकेंडली बिल करवाना है, उससे ये होता है कि फिर वो चीज़ों का ख़राब होने का जो है ना वो चांसेस जो है ना कम होते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मुझे हनी लेना था, मैं वो देख रही थी। ले तो लिया एक मैंने, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो अच्छा है या नहीं। आप लोगों को कुछ आइडिया हो कि अच्छा हनी कौन सा है जो बिल्कुल सही प्योर हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस ब्रांड का है। अगर आप लोगों का, मेरा वैसे हनी लेने का कभी भी कोई एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं रहा। और ये मैं सॉसेस और केचप वाली लाइन में आई हुई थी। और यहाँ पे मुझे स्टेक सॉस चाहिए थी, और जिस कंपनी की चाहिए थी वो नहीं पड़ी हुई थी, किसी और कंपनी की तो पड़ी थी। सो मैंने छोड़ दी। तो मैंने सोचा कि अभी जो है वो नेक्स्ट विज़िट पे या कहीं और जाऊंगी, क्योंकि मैंने जलालसंस भी जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वहाँ पे ट्राई कर लूँगी, माइट भी कि जो है ना वो मुझे वहाँ से मिल जाए। सो मैंने उसको छोड़ दिया। कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे मुझे पीनट्स चाहिए थे, वो भी नहीं मिले मुझे यहाँ से। तो एक आधी चीज़ ऐसी होती है कि जो नहीं मिलती। हाँ, स्प्राइट भी चाहिए थी मुझे, मिंट फ्लेवर जो उसका नया आया हुआ है, आप लोगों ने अगर ट्राई किया वो बहुत ज़बरदस्त है, तो वो भी नहीं मिला। हालांकि ये बहुत कॉमन था, मिलना तो चाहिए था, मतलब मिल इसलिए कि उनका ख़त्म हो गया था, ऐसा नहीं था कि उनके पास नहीं था। आपको पता है जो चीज़ थोड़ा रनिंग में आ जाए तो फिर वो ख़त्म हो जाती है, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो मेरे हर घर के पास से भी मिल जाती हैं, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। बस टेक सॉस मैं जो है वो लेना चाह रही थी, वो क्योंकि मुझे होता है कि आपको अच्छी कंपनी की जो है ना फिर मुश्किल होता है हर स्टोर से मिले, तो इस वजह से फिर मैंने कि मैं तसल्ली थी कि मैं जलालसन जाऊंगी तो वहाँ पे देख लूँगी। ये मैं ऑयल सेक्शन में आई थी।
मुझे तो खैर कोई ऑयल नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी मदर के लिए लेना था। मैंने बस कुछ मसाले लिए हैं, कुछ चाट मसाला चाहिए था, कढ़ाई गोश्त मसाला चाहिए था। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि इन मसालों ने ज़िंदगी काफ़ी आसान की हुई है। आप 100% भले इनकी रेसिपी फॉलो नहीं करें, लेकिन आप कुछ बीच में अपना कुछ जैसे कहते हैं ना एक्सपर्टीज़ ऐड करके तो उस रेसिपी के टेस्ट को और तरीके को जो है ना मज़ीद जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो मैं मसाले के डब्बे से बनाती हूँ और मैं लेकिन तरीका अपना करती हूँ, वो आगे वाले व्लॉग्स में मैं जैसे जैसे वो चीज़ें बनाऊँगी, मैं वैसे वैसे जो है आपको जो है वो बताती रहूँगी कि इसमें क्या चेंज किया है मैंने। जो डब्बे में उसकी जो रेसिपी पीछे लिखी होती है उसमें नहीं है और मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। उससे जो है ना आप लोगों को भी थोड़ा सा वो आसानी हो जाएगी। बाकी बस ये यहाँ पे मीट सेक्शन है। मीट तो मैं बिल्कुल यहाँ से नहीं लिया, मुझे थोड़ा सा वो होता है कि मीट वही होना चाहिए जो बस सामने के सही जो है वो फ्रेश करें, क्योंकि ज़रा देसी लोगों को आपको पता है थोड़े से उनके अपने वहम और वो चीज़ें होती हैं कि पता नहीं कब का है, क्या है, कैसा नहीं है। मीट वगैरह तो मैंने नहीं लिया। बस यहाँ पे मेरी ग्रॉसरी जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, कुछ चीज़ें रह गई थी। साथ साथ मैं असल में स्टोर में सारा कुछ जगहों पे इसलिए भी जा रही हूँ कि आप लोगों को भी दिखा लूँ। नॉर्मली वैसे लाहौर में तो तकरीबन मेरे ख़्याल से बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है अल्फ़तह का, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए एक ही आसानी हो सकती है कि अगर आपने ग्रॉसरी करनी है और आप चाहते हैं कि आपको हर चीज़ मिल जाए और आपको इधर उधर ना जाना पड़े, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी जगह है इसके लिए। और दूसरी एक और चीज़, ग्रॉसरी में अल्फ़तः बाकी जो है ना वो महंगा नहीं है। बाकी चीज़ों में शायद ये महंगा हो, क्योंकि मुझे लगता है इनके इतने स्टोर्स हैं और ये इतना बल्क में माल उठाते हैं कि आम स्टोर से इनकी प्राइस कम ही है ग्रॉसरी में। मैं क्रॉकरी या मेकअप या दूसरे सेक्शन में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं कभी भी कंपैरिजन करूँ तो मुझे हमेशा अल्फ़तः की चीज़ जो है उसका फ़र्क होता है ज़रूर है। एक ये भी एज है यहाँ पे आने का। ये अब मैं आ गई थी पेट सेक्शन में। इधर मुझे अपनी बिल्ली की फेवरेट जेलीज़ लेनी थी, वो बस उसके लिए ऐसी हैं जैसे किसी बच्चे के लिए आप पिज़्ज़ा लें तो या बर्गर हो, तो मैं उसके कुछ जेलीज़ और क्रीमी ट्रीट्स के कुछ पैकेट्स ले लेती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ उसको हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा वो दे दूँ। भले वो जानवर है, लेकिन एक तरह के खाने से उकता भी जाता है और फिर उसको ये बहुत अच्छा भी लगता है, तो उसके लिए तो बस उस दिन उसकी पार्टी हो जाती है। ये वाली चीज़ें लेनी थी। फिर मुझे उसके लेटर लेना था। तो एक प्रॉपर पेट सेक्शन है, तो जिनके पास पेट्स हैं उनके लिए भी ये अच्छी जगह है। आपको यहाँ पे उनके बर्तन शर्तन हर चीज़ मिल जाएगी। बस ये यहाँ पे हम घर आ गए थे। घर आके जो है मैंने भी तो सारा सामान जो है बाहर रखवा दिया था, मतलब बिल्कुल एंट्रेंस पे, क्योंकि सारा सामान मेरा नहीं था। तो मेरा ये ख्याल था कि बस हम इसको आके सॉर्ट आउट करेंगे, जिसका सामान जहाँ है, मतलब जो मेरी मदर का है उसको अलग बैग्स में, सिस्टर का अलग बैग्स में, और जो मेरा सामान है उसकी जिसकी जहाँ जगह है उसको वहाँ रख लूँ। उससे होता है कि एकदम आपको आसानी हो जाती है। और ये बस मैं जैसे घर में आई हूँ तो मैं नमाज़ पढ़ के बस बैठी हूँ, तो ये भाग के मेरी गोद में आके बैठ गई, क्योंकि 1-2 घंटे अकेली रही थी, बल्कि 3-4 घंटे अकेली रही थी, तो ये उदास हो गई थी। तो जानवर भी ज़ाहिर सी बात है आपके साथ बहुत अटैच हो जाता है, आपकी भी उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है। ये अब हम आ गए थे किचन में। ये हमारा ग्रॉसरी वाला ड्रॉ है, मतलब एक पोर्शन ग्रॉसरी का इसमें आता है, तो काफ़ी मैसी हुआ था। तो मैंने बच्चे से कहा कि बजाय कि हम इसमें सामान रखें एकदम ऐसे ही, तो इसको एक दफ़ा हम ना क्लीन भी कर लेते हैं, थोड़ा सा दोबारा से सेट भी कर लेते हैं, थोड़ा नीट हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है गर्मियाँ तो अब जा रही हैं, तो कोई मौसम भी अब वो नहीं रहा किसी चीज़। पहले तो चीज़ों में आपको पता है कीड़े भी पड़ जाते हैं जो बाहर होती हैं। तो मुझे था अभी 3-4 महीने तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब फरवरी तक जो है ना, बल्कि मार्च तक ऐसा सीन नहीं होगा। तो मुझे लगा कि इसको एक दफ़ा हमें ना साफ़ कर लेना चाहिए। जब साफ़ कर लेंगे तो फिर ये जो है ना एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना सामान हमारा आ जाएगा, और थोड़ा आपको देखने में भी अच्छा लगता है, निकालने में भी। एक मैसी सा ड्रॉ हो, उसमें आपको वो गंदा लग रहा हो नीचे से, तो फिर आपको हर वक्त उलझन होती रहती है। वैसे भी खाने पीने की चीज़ें हैं, तो बेहतर है कि आप इसमें सफाई का ख्याल रखा करें। तो बस यहाँ पे मैं जो हूँ, मैं और वो जो सनी है, हम दोनों, सनी जो मेरे पास बच्चा होता है उसका नाम है, हम दोनों सेट कर रहे थे। और यह बहुत सारे चिप्स यहाँ पे देख के मत परेशान होइएगा, ये सिर्फ मैं अपने घर के लिए नहीं लेकर आई थी, मेरे पेरेंट्स वगैरह उनके घर में उन्होंने भी मंगवाए थे। तो मैं बस इनको जो है ना सॉर्ट आउट करी थी चीज़ों को कि उनके कौन सी हैं चीज़ें, ताकि बस एक एक बैग खोल रही थी, ताकि उसमें से जो मेरा सामान है मैं उसको पहले अपनी जगह पे रखूँ। मैं बेसिकली ये फूड आइटम्स का जो है
मैंने अभी बैग जो है ना वो स्टार्ट किया था खोलना। तो चिप्स वगैरह आपको पता है नीचे रहे हैं तो वो टूट जाते हैं, तो सबसे पहले वो ही निकले हैं। तो मैंने फिर उनके बैग में डाल दिए और अपने इस बैग में डाल के तो उसका जो मैंने कैबिनेट बनाया हुआ है स्नैक्स का उसमें जाके रख दी। इसको भी मैंने आज अभी सब कुछ निकलवा के नीट करवाया है। इसमें स्नैक्स के अलावा आटा पड़ा होता है। तो ये मेरी अब बाकी चीज़ें जो हैं जो मैं लेकर आई थी, इसमें भी मेरी मदर के घर का भी कुछ सामान है और कुछ बिस्किट्स वगैरह ही हैं। बाकी ज़्यादा सामान इधर का ही है, मेरे पास अपने घर का ही है। तो अब ये है कि ये चीज़ें मैं निकालती जाऊँगी और उसके बाद हम इसको जहाँ पे जौन सी चीज़ है वो वहाँ पे उसी टाइम भिजवा दें, मतलब चली जाएगी। उससे ये आसानी होती है कि आपको जल्दी में ऐसा नहीं होता कि याद ही ना हो कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। तो जहाँ पे आपको पता है कि जौन सी चीज़ का आपने जो जगह बनाई हुई है आप बस वहाँ जाएँ वो खोलें, तो एक सहूलत है। आपको आते थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, लेकिन फिर ये है कि आपको सहूलत ही सहूलत है इसकी। बाकी मैं जो अपने मसाले वगैरह हैं वो रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि जब आप ज़्यादा लेकर आते हैं ज़ाहिर सी बात है वो 2-2 3-3 महीने भी चल जाते हैं मसाला जात। तो जो जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, दालें वगैरह और ये ज़ीरा और ये वो इलायचियाँ वगैरह, तो उसका मैं इस तरह करती हूँ कि जो मैं फ्रूट बॉक्स और वेजिटेबल बॉक्स में से जो है मैंने फ्रूट और वेजिटेबल का एक बॉक्स बना दिया और एक ये सारे मसालों का बॉक्स बना दिया है। बस अब ये नॉन फूड आइटम्स का बैग हमने खोल लिया है और इस नॉन फूड आइटम्स के बैग में जो है मैं सबसे पहले तो जिंजर का सामान निकाला है वो क्योंकि नीचे रहता है। बाकी जो मेरे बहन या अम्मी का सामान था वो भी निकलवा के उनके बैग्स में डलवा रही थी और जो हमारा बैग था वो मैंने उसको ऐसे एज इट इज़ ऊपर चला गया। और ये मैंने आपको बताया था जलालसन से कुछ बेकरी का सामान लाई थी। यहाँ पे मैं सबके बिल्स जो हैं वो अलग कर रही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ बिल जो है ना एक दूसरे के सामान में चले ही जाते हैं, क्योंकि ट्रॉलीज में सामान तो इकट्ठा पड़ा होता है। और ये कुछ कॉस्मेटिक्स जो मैंने आपको बताई थी कि मैंने वहाँ से लिए हैं, तो इनके ऊपर डिटेल जो है मैं आपको रिव्यू कह लें या अपना फीडबैक जो है वो आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है ज़रूर दूँगी, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सब लोग भी अपना ख्याल